हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द इनसाइट्स चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, द इनसाइट्स चैनल समय समय से जॉब वैकेंसीज की वीडियोज और अलग वीडियो जैसे कि डेटा साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियोज डालते रहता है। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो है सीक्वल के बेसिस पे। इसमें हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट सीक्वल्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ कुछ टॉपिक्स उसी के थ्रू जानेंगे और समझेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सेल्फ जॉइन का। इसमें हम एक डेटा लेमर पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जानेंगे सेल्फ जॉइन कैसे और क्या होता है। तो चलिए शेयर करते हैं। सो सेल्फ जॉइन ये होता है कि जैसे आप लोगों ने और भी जॉइन्स पढ़ा होगा, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन या आउटर जॉइन। उनमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करते हैं किसी एक पार्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे, जो कि कॉलम सब में सेम होता है। और उससे फिर हम डेटा फेच करते हैं डिफरेंट टेबल्स से। सेल्फ जोन में भी वही है, बस यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ जो टेबल्स होती है वो सेम होती है। मीन्स एक ही टेबल्स को हम उसी के साथ जोड़ रहे हैं और फिर हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखिए, एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की। इसमें चार कॉलम्स है: एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड मैनेजर आईडी। अब मैंने यहाँ पे पांच डेटा इसमें एंटर किए, इंसर्ट कर दी है। जिसमें पहला में एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे में नेम है, तीसरे में सैलरी और चौथे नंबर पे जो मैनेजर है उस एम्प्लॉय के उसकी आईडी है। अगर हम लोग ये क्वेरी रन करें तो हमें ये डेटा मिलता है। यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये डेटा मिल रहा है तो देखिए, जैसे पहले एम्प्लॉय क्लार्क, उनका एम्प्लॉय आईडी 1 है, उनका जो मैनेजर है वो है, उनका आईडी है 3, मीन्स उनकी जो मैनेजर है वो है इवा अवा। वैसे ही सेकंड जो है डेव, उनका जो मैनेजर आईडी है वो है 4, मीन्स उनके जो मैनेजर है वो है स्मिथ। लेकिन यहाँ देखिए, मैं स्मिथ का नया मैनेजर आईडी, मीन्स इसके कोई मैनेजर नहीं है, ये खुद में ही एक तरह से मैनेजर है या फिर हाईएस्ट पोजीशन पे आप ऐसा कह सकते हो। तो इस डेटा से हमें निकालना है कि जैसे कि इम्प्लॉय और उसका नेम और आईडी दिया है, तो मैनेजर आईडी के बदले हमें यहाँ पे मैनेजर नेम चाहिए उसके साथ। ऐसे हमें पता चलेगा कि मैनेजर नेम से कि उसका मैनेजर कौन है आईडी से, अगर प्रॉब्लम हो रही है जानने में तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग सेल्फ जॉइन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैं इम्प्लॉय को हम लोग इम्प्लॉय से ही ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे एलियासिंग कर रहे हैं डिफरेंट नेम से। एलियासिंग जैसे आपको पता होगा, किसी कॉलम या टेबल को किसी और नाम से चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे इम्प्लॉय को हम लोग इस नाम से रेफर करेंगे और इस इम्प्लॉय को मैनेजर नाम से। तो हम लोग दो एक ही टेबल को खुद से ज्वाइन कर रहे हैं, दो डिफरेंस नेम देके। और वो हमारा जो कॉलम होगा जिसके बेसिस पे ज्वाइन हो रहा है वो है हमारा मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी। सो बेसिकली मैनेजर आईडी आपका हो गया ये वाला, और इसको फिर हम लोग इस वाले से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फेच कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी और मैनेजर नेम। तो जब हम लोग ये क्वेरी रन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा। देखिए, एम्प्लॉय आईडी 1, नेम है क्लार्क, उनका मैनेजर आईडी था 3, तो उनका जो मैनेजर है वो है अवा। उसी तरह जो सेकेंड एम्प्लॉय है डेव, उनका जो मैंने एम्प्लॉय आईडी है 2, तो मैनेजर आईडी 4 था, तो जो मैनेजर थे उनके वो है स्मिथ। तो इस केस में मैंने ये सेल्फ जॉइन काम आती है। और भी इसके बहुत एप्लीकेशन है, वो आप जब धीरे धीरे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो आज हम सोल्व करेंगे। ये है डेटा लेमर पे डुप्लीकेट जॉब लिस्टिंग की। इसमें ये एक लिंक्डइन का सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है वो हम पढ़ते हैं। इसमें assume you are given the table below that shows job postings for all the companies on the LinkedIn platform। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टेबल है जॉब लिस्टिंग बोल के, जिसमें 4 कॉलम्स है: जॉब आईडी, कंपनी आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो हमें क्वेरी लिखनी है जिससे नंबर ऑफ कंपनी मिले जिसने डुप्लीकेट जॉब पोस्टिंग की है। तो यहाँ पे क्लेरिफाई भी किया गया है कि डुप्लीकेट जॉब लिस्टिंग किसे कहा गया है। तो वो दो जॉब्स जिसमें कंपनी की नेम, टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम है, वो डुप्लीकेट जॉब लिस्टिंग से। तो एक ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने डुप्लीकेट जॉब लिस्टिंग की है, उनकी काउंट बतानी है टोटल। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे कंपनी आईडी 345 है, इसने एक ही जॉब डेटा एनालिस्ट की 2 बार पोस्ट की है जिसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम है। तो बस जॉब आईडी अलग है, तो ये इसकी काउंट आउटपुट में आएगी। ऐसे ही कितनी कंपनीज है वो हमें देखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेरी रन करेंगे।
देखेंगे देखेंगे डेटा कैसा है हमारा। देखिए हमारा डेटा ऐसा है, जैसे कंपनी आईडी 827, इसने टाइटल है बिजनेस एनालिस्ट की, ये जो पोस्ट की है जॉब आईडी ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, वैसे ही 845 ने की है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ जो यूज किया, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है, उस पे हम लोग बाद में जाएंगे। ये क्वेरी चला तो मैं पार्ट बाय पार्ट में बताऊंगा जिसमें आपको सही से समझ में आए। सो देखिए मैंने यहाँ पे जॉब लिस्टिंग को एक J1 से रेफर किया, एलियास किया है, जॉब लिस्टिंग उसी को J2 से एलियास किया, और इन दोनों टेबल्स को जो कि सेम टेबल है उसको डिफरेंट नेम से जोड़ दिया है। सो यहाँ पे कंपनी आईडी के बेसिस पे जोड़ा है, मीन्स ज्वाइन किया है। और यहाँ पे मैंने जितने भी कॉलम से, 4 कॉलम से, तो 4 इसमें और 4 इसमें, टोटल 8 कॉलम्स मेरी आउटपुट में आएगी। तो मैंने कॉलम्स को भी एलियास कर दिया है, जैसे J1 वाले कंपनी आईडी को J1 सी आईडी से, J2 वाले कंपनी आईडी को J2 सी आईडी से, जिससे कि आपको समझ आएगा कि कौन सी कॉलम कौन से टेबल को रेफर कर रही है। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखिए, जैसे ये J1 CID मतलब कंपनी आईडी जो टेबल 1 से मिल रही है, कंपनी आईडी टेबल 2 से मिल रही है, उसी तरह जॉब आईडी टेबल 1 से मिल रही है, जॉब आईडी टेबल 2 से मिल रही है। इस तरह यहाँ पे सेल्फ जो न्यूज हुआ है तो हमें पूरा डेटा मिल गया। जहाँ जहाँ पे कंपनी आईडी सेम थी, उस बेसिस पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे M×N के थ्रू हमें जितनी डेटा थी उतनी मिल गई। मीन्स जैसे 8 to 7 की टोटल 3 डेटा थी, तो 3×3 9 हमें टोटल आउटपुट मिलेगी सिर्फ 8 to 7 वाले कंपनी आईडी के लिए। उसी के बेसिस पे हमें ये डेटा मिली है। अब ज- हम लगाएंगे अपना यहाँ पे वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन बेसिकली इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन चेक, मतलब हमें सब डेटा नहीं चाहिए, हमें वही सब कम रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ पे हमारी फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। रिक्वायरमेंट ये है कि टाइटल डिस्क्रिप्शन सेम होनी चाहिए, कंपनी आईडी हमने पहले से ही सेम कर दी जो इसके थ्रू, और यहाँ पे जॉब आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि एक ही जॉब कितनी बार पोस्ट की है किस कंपनी ने। तो जब मैं ये वेयर कंडीशन चला रहा हूँ, टाइटल सेम, डिस्क्रिप्शन सेम और जॉब आईडी अलग, तो उस बेसिस पे मुझे 6 रिकॉर्ड्स मिल रही है। जैसे देखो आप, टेबल 1 के लिए कंपनी आईडी 345, इसके लिए एक ही जॉब 2 बार पोस्ट हुई है 2 आईडी से, एक 945 से, एक 164 से, जो कि डेटा एनालिस्ट की थी। अब देखो बाकी यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन एकदम सेम मिलेंगे आपको, अगर मैं राइट में स्क्रॉल करूँ तो वो एकदम सेम मिलेंगे। उसी तरह जो 8 to 7 कंपनी आईडी है, इसने भी एक ही जॉब डेटा साइंटिस्ट की 2 बार पोस्ट की है अलग अलग आईडी से, एक बार 256 से, एक बार 245 से। क्योंकि यहाँ पे एक ही डेटा हमें 2 बार मिल रहा है, बस कॉलम का जो सीक्वेंस है वो अलग है, तो हम दो को एक मानेंगे। मीन्स ये एक बार आएंगे, ये एक बार आउटपुट में आएंगे, ये एक बार, मीन्स टोटल हम यहाँ पे 3 कंपनियां हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब आईडी से एक ही जॉब को पोस्ट कर रही है। तो जब अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक पूरे क्वेरी को CTE में डाल दूंगा। CTE आप लोगों को पता होगा, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है, जिसमें हम लोग एक वर्चुअल या टेम्पररी टेबल बनाते हैं। सो यहाँ पे CTE के डालने के बाद हम काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट J1 CID कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जितने भी कंपनी आईडी है उनका काउंट कर रहे हैं, बट डिस्टिंक्ट का, जिससे क्या होगा, हमें सिर्फ यूनिक का काउंट मिलेगा, डबल डबल का काउंट नहीं मिलेगा। इसके ये करने के बाद जब हम कोड रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी 3। इट मीन्स 3 कंपनी है जिन्होंने एक ही जॉब को 2 से या उससे ज्यादा बार डाला है डिफरेंट आईडी के थ्रू। अगर मैं इसे सबमिट करूँ, ये थोड़ी टाइम ले रही है। देखिए ये एक्सेप्ट हो गया, एक्सपेक्टेड 3 था और आउटपुट में भी 3 है। ये था एक तरीका इसे बनाने का सेल्फ जॉइन के थ्रू, जिससे थ्रू आप लोग समझेंगे कि सेल्फ जॉइन में कैसे एक ही टेबल को उसी के साथ ज्वाइन करना होता है। तो अगर हम इसके इनके सॉल्यूशन पे जाए तो इन्होंने बनाया है ग्रुप बाय के थ्रू, ग्रुप करके। आप लोगों ने ग्रुप बाय पढ़ा होगा, मतलब किसी कॉलम में डेटा को ग्रुप करके कुछ आउटपुट निकालना। तो बेसिकली इन्होंने पहले कंपनी आईडी और टाइटल और डिस्क्रिप्शन इन तीनों पे ग्रुप करके जॉब आईडी का काउंट निकाला है। ये क्वेरी अगर आप पहले रन करेंगे जो CTE के अंदर है तो आपको मिलेगी ऐसी डेटा। यहाँ पे जैसे कंपनी आईडी 8 to 7 ने सेम टाइटल डेटा साइंटिस्ट की सेम डिस्क्रिप्शन के साथ 2 बार
जॉब पोस्ट की है डिफरेंट जॉब का आईडी के साथ। उसी तरह 244 ने डेटा इंजीनियर टाइटल की जॉब पोस्ट की है इस डिस्क्रिप्शन के साथ एक ही बार। तो हमें वो सब का काउंट चाहिए, उन सब कंपनी का जिन्होंने एक से ज्यादा बार काउंट किया है। अब इन्होंने भी वही किया है, काउंट डिस्टिंक्ट कर दिया है कंपनी आईडी पे, और वो सब डेटा लिया है कंडीशन लगा के जहाँ पे जॉब काउंट ग्रेटर देन 1 है। तो इससे क्या होगा, इन्हें जब यहाँ पे काउंट करेंगे तो तीन की काउंट आएगी, एक 827 की, एक 244 की, एक 345 की। ये तीन कंपनी आईडी है जिन्होंने एक ही जॉब को दो या उससे ज्यादा बार पोस्ट किया है, सेम टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये हुआ दूसरा तरीका। तो इसी तरह आप, अगर आपको और कोई सॉल्यूशन मिलता है या और कोई तरीका है जिससे आप बना सकते हो, तो आप जरूर मुझे हमारे चैनल पे भेजो। ऐसे ही समय समय के साथ मैं और भी क्वेश्चंस बनाऊंगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म की, और उसी के थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।